पूरी सभा मौन थी। तब कृष्ण ने लाज बचाई। एक रानी जिसके 5-5 महारथी पति थे, जिसके सामने भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे महान योद्धा बैठे थे, फिर भी उसे सारी सभा में अपमानित किया गया। लेकिन उसी सभा में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे दुनिया आज भी याद करती है। हस्तिनापुर में जुए का खेल चल रहा था। शकुनी अपनी चालों से युधिष्ठिर को बार बार हरा रहा था। धीरे धीरे युधिष्ठिर अपना राज्य, धन और संपत्ति सब कुछ हार गए। लेकिन खेल यही नहीं रुका। शकुनी ने मुस्कुराकर कहा, क्या अब दांव पर लगाने के लिए कुछ बचा है? युधिष्ठिर मोह और भ्रम में फंस चुके थे। उन्होंने अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया और एक एक करके सब हार गए। अब पांडवों के पास कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन दुर्योधन की महत्वाकांक्षाएं अभी शांत नहीं हुई थी। उसने कहा, अभी द्रौपदी बाकी है। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और दुर्भाग्य से वह बाजी भी हार गए। यह सुनकर दुर्योधन के चेहरे पर क्रूर मुस्कान आ गई। उसने तुरंत दुशासन को आदेश दिया, जाओ द्रौपदी को सभा में लेकर आओ। दुशासन क्रोध में द्रौपदी के कक्ष में पहुंचा। द्रौपदी को विश्वास नहीं हुआ कि उसके साथ ऐसा हो सकता है। उसने पूछा, जिस व्यक्ति ने स्वयं को हार दिया हो, क्या उसे मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? लेकिन किसी ने उसे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। दुशासन उन्हें जबरन सभा में ले आया। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। द्रौपदी ने एक एक करके सभी से न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने भीष्म पितामह की ओर देखा, उन्होंने द्रोणाचार्य की ओर देखा, उन्होंने विदुर और अन्य सभासदों की ओर देखा, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। सब मौन बैठे रहे। दुर्योधन ने अपमान की सारी सीमाएं पार कर दी। उसने दुशासन को द्रौपदी का चीर खींचने का आदेश दे दिया। सभा में बैठे सभी लोग भयभीत हो उठे। द्रौपदी ने पहले स्वयं को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब कोई सहायता नहीं करेगा, तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरे मन से पुकारा, हे कृष्ण, अब मेरी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। जैसे ही दुशासन वस्त्र खींचता गया, वैसे ही वस्त्र बढ़ते थे, एक के बाद एक, फिर एक और, फिर एक और। लेकिन वस्त्र समाप्त ही नहीं हुए। दुशासन पूरी शक्ति लगा रहा था, लेकिन वह थकने लगा। उसका शरीर कांपने लगा। फिर भी वस्त्रों का अंत नहीं हुआ। पूरी सभा आश्चर्य से भर गई। सब समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। स्वयं श्री कृष्ण द्रौपदी की रक्षा कर रहे थे। अंत में दुशासन थक कर गिर पड़ा और द्रौपदी की लाज सुरक्षित रही। लेकिन उस दिन वह अपमान इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। द्रौपदी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें एक प्रतिज्ञा भी थी। उन्होंने प्रण लिया कि इस अपमान का न्याय अवश्य होगा। उस दिन महाभारत युद्ध के बीज बो दिए गए थे। एक ऐसा युद्ध जो पूरी दुनिया का इतिहास बदलने वाला था। द्रौपदी में कौन सी भयानक प्रतिज्ञा ली थी और कैसे यही घटना महाभारत का युद्ध का कारण बनी, जानने के लिए देखिए अगला भाग। थैंक यू।